ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦਾ ਜੇ ਝੂਠਾ ਮਿਲਣਾ ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਛੋ। मसरूर भाई ने, नादिर भाई ने कहा है तुम्हारी बेगम के साथ ਉਹਦਾ ਹਿਲ ਬਗਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਤੂੰ ਦੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ? ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਗੰਦਿਆ ਨਸਲਾ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਖਾਲਸਤਨ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹਰਾਇਲਤਾ ਕੀ ਰਵਾ। मरकज से नोटिस आ गया है, मरकज से नोटिस आया है, मरकज से नोटिस आया है। नादिर भाई ने कहा है तुम्हारी बेगम के साथ मलक साहब ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਏ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਦੋ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਹਰਾਮ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰੰਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਝੂਠੇ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਭਈਆ? आपने कसरे खिलाफत की बात की तो आपको आपकी बेगम के साथ उठाया जाएगा। मर्दी मैं गल कर रहा, तेरी माँ दी चुत जड़ी है ना ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਦਵਾਨੀ ਲੋੜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰੇ ਜੈਸੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ? ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ? ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਖਾਲਸਤਨ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਅਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਹਰਾਮ ਦਾ। दूसरे ने गाला कढ़िया करो बेचे जान बुझ के डुबा। नादिर भाई ने कहा है मरकज से नोटिस आया है, आपको आपकी बेगम के साथ उठाया जाएगा, आपकी बेगम के साथ आपको उठाया जाएगा। दूसरे ਨੂੰ गाला ना कढ़िया करो, ਇਹਨੂੰ हराम दे ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ गाला कढ़िया करो, झूठ बोलदा है। मसरूर भाई ने कहा है अगर कसरे खिलाफत की बात की, अगर आपने मलिक साहब कसरे खिलाफत की बात की तो आपकी बेगम के साथ आपको उठाया जाएगा। मरकज से नोटिस आ गया है। चलो कोई बात नहीं, उनकी बहन है, ले जाए, कोई बात नहीं। बस आखिरी खुश कीता जी, खुश कीता जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ कसरे खिलाफत की बात ना करा करें, कसरे खिलाफत की बात ना किया करें। आपकी बेगम को भी उठा लेंगे, आपको भी उठा लेंगे मलिक साहब। नादिर भाई बहन के लड़ो तुम उठाओगे, मैं कसम उठाता हूँ तुम्हारी बेटियों बहनों को मैंने 14 हुआ है। मैं कसम उठाता हूँ, कसम उठा रहा हूँ, मैंने मुंह में लौड़े दिए, इनके मुंह में लन दिए। आप कसरे खिलाफत की बात करेंगे तो आपके पूरे घर को उठा लेंगे, बच्चा आपको भी उठाएंगे, आपकी बेगम को भी उठाएंगे, आपकी बच्ची को भी उठाएंगे, पूरे घर को उठाएंगे। आज इसके साथ एक और ਮਲਕ बात ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ करते हैं। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਵੱਟਾ ਦਫਾ ਕਰਾਂ ਸੁਪਰਾਂ। नहीं, मैं एक और बात बताता हूँ। ये अपने मकान का पता, घर, वीडियो कैमरा ऑन करके अपनी तस्वीर, ये शाम तक इसकी माँ को ना लाने दूं कराची में तो मैं अपने बाप का नहीं हराम का हूँ। लोग तो सिर्फ करते हैं ना, मुंह से बातें करते हैं। शाम तक मैं तो निकल गया, मैं तो निकल गया मलिक साहब, मैं तो निकल गया। कुत्ती मारे पुत्रा, मैं तेरी माँ नू किस तरह लौड़ा देना, तू देख सब बातें करते हैं ना। थोड़ी बेगम नू भी चुक लेंगे, तुम याद करोगे, चुक लेंगे, तुआनू भी चुक लेंगे, थोड़ी बेगम नू भी चुक लेंगे। मरकज में तेरी माँ ने जेड़ा मैं जावांगा ना, तेरी माँ ने भाई जेड़ी चलवांदी है। सिद्धू के पास ना वो एक बल्कि हमारा दोस्त है डिसमेंटलर, वो भी कराची में रहता है, जहाँ पे ये रहते हैं ना राहील भाई की गली में वो रहते हैं। उनको तेरी राहील भाई दी माँ नू मैं लौड़ा देई, राहील भाई की मैं। भाई आपको याद है वो जो डिसमेंटलर था जो कह रहा था कि आपका जो घर है वो उसने देखा, उसके सामने बना है। ओए अल्ताफ बानो कलामी, मैं कह रहा हूँ अगर मर्द का बच्चा है ना। गंदे अंडे नु रहील भाई क्यों कह रहे हो बिलाल भाई? ये गंदा अंडा गलीज नुतफा लांती बकवास करन लग गया, गालां कटन लग गया मलक साहब नु। कसरे खिलाफत की बात करोगे, कसरे खिलाफत की बात करोगे, थोड़ी बेगम मलक साहब इन्हें किक मारे, उन्हें दफा करो पर यार एक मिनट से ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ यार एक मिनट, कसरे खिलाफत की बात करेंगे, कसरे खिलाफत की बात करेंगे तो आपकी बेगम को भी उठा लिया जाएगा, आपको भी उठा लिया जाएगा मलिक साहब। ये देख रहे, ये देखे, ए पट ले कसरे खिलाफत ਹੱਥ ਲਵਾਤਾ ਜੋਦਾ
ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾਤਾ ਜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, मुरझाए हुए फूलों को पट लो। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਆ ਰਹੀਲ ਜਾ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਆ ਜਾ ਫੜ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ए भी पटता है, इसकी अम्मी मैं तो बड़ा पैगाम सोना देने आया पटती है, था। इसकी अम्मी बड़ा सोना पटती है। मैं तो पैगाम देने आया था नादिर भाई का, और चला यार जा मैं तो पैगाम देने आया था नादिर भाई का। उन्होंने कहा है आपकी बेगम को भी उठाएंगे, आपको भी उठाएंगे। मैं तो पैगाम देने आया था। ਪੈਗਾਮ ਫੜ ਗਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ ਜਾਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਛੱਡ ਦੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਛੜਿਆ। अलबत्ता मेरी तरफ से अपनी अम्मी के होठों पर किस करना है। मैं तो सिर्फ आपको मरकज का नोटिस आया है। आई लव यू योर माँ। मैं तो आपको पैगाम देने आया था कि मलिक साहब अगर कसर खिलाफत की बात करेंगे तो आपकी बेगम को भी उठा लिया जाएगा, आपको भी उठाया जाएगा। अपनी मलिक का अपनी अम्मा को कहना कि मलिक की तरफ से आपके होठों पर हप्पा है। मलक जी इसने वीडियो तक किया ना, इसने प्रोफाइल गच्छी का वीडियो तक को बड़ा सोना बच्चा है। ये जो पलीता दी भैनों है या ना भी नहीं है, मैं प्रोफाइल भी तक कर। मलिक साहब कसरे खिलाफत की बात करेंगे तो आपको भी चुक लेंगे, आपकी बेगम को भी चुक लेंगे। मैं तेरी नादिर भाई ने कहा है, मां दसिया ना, मैं पैगाम देने आया था, बता मेरी तरफ से अपनी अम्मी के मम्मों पर हप्पे करना और होठों पर हप्पे करना। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸ ਗੱਦਾ। ओ मम्मी पटन दियो अपने अपनी कसरा खिलाफत की गल पे करदे अपनी ने। बात नहीं कर रहा, ਉਹ ਤੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, मैं पैगाम लेकर आया था। मैं तो अलबत्ता पैगाम लेकर आया था भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो पैगाम लेकर आया था। राहिल साहब आपकी मैं तो पैगाम लेकर आया था भाई, आपकी अम्मी के मम्मू मैं तो का पैगाम साइज लेकर क्या है? आया था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मेरा मैं तो पैगाम भी नादिर ले भाई का जाना, पैगाम लेकर आया था, अपनी मैं तो अम्मी अपनी के बात नहीं कर रहा। अपनी अम्मी के लिए मेरा पैगाम, आपकी अम्मी के मम्मू का साइज क्या है? जी इसकी आंखों नच का तकावा है, नचना बड़ा सोना है। वो गांडू 36 नंबर, 36 नंबर मलक साहब है। इस कुत्ते दी ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ 36 ਨੰਬਰ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਭੈਣ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 36 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ। आपकी बेगम का साइज भी पता है नादिर भाई को, नादिर भाई को आपकी बेगम का साइज भी पता है मलिक साहब। मैंने नाप ले है। तेरी यो ला अम्मी दियो का सब साइज दे इसकी पूरे ड्राप महल्ले को करवाना, पता है। गंद पाना है पे लाओ हड्डी दा बच्चा। ਆਏ ਭੈਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਚੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘੂਸੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਤੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਆਂਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਸ਼ਤੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਚੁੱਪ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨੰਨ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੰਦੇ ਗਸ਼ਤੀ ਠੰਡੀ ਔਤਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹਦਾ ਜੰਮ ਛੜੀ ਇਹ ਗੰਦੇ। ਬਸ ਕਰੋ, ਬਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਘਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਰਵਿਆ ਕਰੋ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। साहब मैं तो पैगाम लेकर आया था नादिर भाई का, उन्होंने पैगाम दिया था, मैं लेकर आ गया। मैंने कोई गलत बात की हो तो मुझे बताएं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैं तो पैगाम लेकर आया था भाई। सिर्फ नादिर भाई ने कहा था कसरे ब्रांड खिलाफत की बात ना लगाऊंगा, करें। 1 घंटे बाद ब्रांड लगा के नादिर भाई का आपका नाम लेके, कि नादिर का नाम लेके इसने किया है, मैं उसको जवाब दूंगा लाइव में। मलक साहब अब मैं लाइव में जवाब, उन्होंने कहा कि आप नादिर भाई ने कहा कि आप कसरे खिलाफत की बात ना करें, चुदानी है, और तू कसरे हुणी खिलाफत चुदानी की बात है, ना इतनी करें। माँ गर्म हुई थी तेरी बेहोनी चोत। आप कसरे खिलाफत की बात ना नहीं, करें, आपकी तुम्हारी बेगम को माँ भी उठा इतनी लेंगे, गर्म आपको हुई भी है, उठा कह रहे लेंगे। अभी उसको करो। कसरे खिलाफत की ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਆਂਦਾ? ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੋਡਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖਬੀਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੱਕਦਾ? ਦਫਾ ਕਰੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਤੋਨੇ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਨੇ ਤੁੰਦੀ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਦਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਬਰਾੜ ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। पहले वाला ऐलान कर देना कि कॉलर जो है ना वो आप ही करेंगे या मुझ पे छुड़वा दें, नहीं तो ये बार बार उठाएंगे। ठीक है, नीचे ठीक है, आया हुआ है आप- चुप दी मार, की लिखा था चप दी मार। ਚੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ, ਇਹ ਸੈਫੀ ਜੋ ਸੈਫੀ। ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਛੇ ਪਵਾਏ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੱਛੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈੜਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣਵਾਏ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਫੁੱਦੀ ਅੱਗੇ ਪਵਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੈਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਛੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਐਸੇ ਐਨ ਭੈਣ ਦੇ ਲੋੜੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਤੱਕਨ ਵੱਲ ਮੰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੇ ਖੋਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਦਨਸਲੇ।
कौन गाली दे ही नहीं सकता। राती आपस एक दूजे ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਰਾਤੀ 3-4 ਕੋਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। चुप दी मार कह रही है कि मेरी माँ ते सूर चढ़वा के तेरी माँ ते मैं सूर चढ़ा रंडी माँ दे पुत्रा कैमरा आन कर तेरी माँ नू लौड़ा दई ऐ मैं तेरा प्यो बैठा हूं तेरी माँ नू लौड़ा देना कैमरा आन कर तेरी भैन नू जावा गाडूआ भैन लौड़िया इनू उत्ते चुकवा के मर्द दा बच्चा कैमरा आन कर तेरी माँ नू मैं लौड़ा दई खोती दे बच्चे जेड़ा हराम दा भैन दा लौड़ा इत्थे जेड़ा हराम दा ओ कोई हलाल दा है ने कोई पूरे दिनों का 9 महीने का है भैन लौड़े 6 ही हो भैन दे लौड़े 6 ही हो खोती दे बच्चों रंडी मां दे तेरा प्यो बैठे है तेरा प्यो कुत्ती मां दे पुत्रा उत्ते आ कैमरा आन कर मैं तेरी मां नू लौड़ा दई मेरी जिंदगी दी तबाह होगी पर थोड़ी नस्ल मुकावांगा थोड़े बच्चे जेडे ना 2-2 महीने दुध पी मैं रंडी मां दा बच्चा हूं थोड़ी नस्ल ना मुकाई दे खोती मां दे बच्चा मलक साहब एसी लाओ ठंडी हवा लवो दफा करो इन्हां दी मां दा कूसा लावा खोती दे बच्चे हराम दे ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਡੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਥੱਲੇ ਟਿਪ ਕਰਨੀ ਨੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨੇ। मेरे बच्चों टिकटॉक मलिक साहब मैं तो पैगाम लेकर आया था खाली मलिक साहब मैं तो पैगाम लेकर आया था कि नादिर भाई ने कहा है कि अगर कसरे खिलाफत की बात की जमात की बात की बेगम को उठा लिया जाएगा। खाली नहीं आया करो माँ दा खुदा लेके आया करो साथ माँ की चूत लेके आया करो खाली ना आया करो बहन की चूत है तो बहन की ले आया करो गांडू बहन दे लौड़े। चलो आज एक और बात कर लेते हैं जी एक और बात कर तू कुरान पर हलफ दे कुरान रख के हलफ दे तू जो करेगा मैं करूंगा क्या तूने गांड नहीं मराई बोला गांडू वो गांडू वो गांडू मैं गाली नहीं देता मैं गाली नहीं देता गांडू माँ के गांडू मैं गाली नहीं देता मैं कहता हूँ कि आप कसरे खिलाफत की बात ना करें जमात की बात ना करें आपको भी उठा लिया जाएगा आपकी बेगम को भी उठाया जाएगा। इनकी गांड के ऊपर चढ़ा था पख पख गांड मारी जाइए क्या बात करेंगे किसी से बहन के लौड़े कुत्ती माँ दे वायलेशन आ गई है ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਮਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ। मैं नादिर भाई का पैगाम लाया था मैं नादिर भाई का पैगाम लेकर आया था आपको भी उठाएंगे आपकी बेगम को भी उठाएंगे अगर आपने जमात की बात की कसरे खिलाफत की बात की तो कोई बात नहीं लेकिन आप मेरी तरफ से अपनी अम्मी के होठों पर किस करना मेरा पैगाम अपनी अम्मी को देना आई लव यू अपनी अम्मी को पैगाम देना। गाली नहीं देता मलिक साहब मैं गाली नहीं देता मैं तो पैगाम लेकर आया था कि आपको भी उठाएंगे आपकी बेटी को भी उठाएंगे आपकी बेगम को भी उठाएंगे सबको उठाएंगे। मम्मी के होठों पर किस 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 हाय तेरी माँ दा मैं जबान चूसा मुंह पा के ना खा जाऊं तेरी माँ। आपकी बेटी को भी उठाएंगे आपकी बेगम को भी उठाएंगे आपको भी उठाएंगे आपकी बेगम को भी उठाएंगे आपको भी उठाएंगे आपकी बेगम को भी उठाएंगे आपको भी उठाएंगे। मैं क्या ना वायलेशन आंदी ਅਡਵਾਣੀ ਜੇ ਬਰਾੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟਿੰਨਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਮਲਕ ਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਤੇ ਬਰਾੜ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ।
ਅਹਿਮਦ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰਬੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਬਲੀਗ ਅਗਾਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਈਡੀ ਆਈ ਜਾਏ ਤੇ ਪੱਕੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਸੈਫੀ ਦੀ। यही मैं रिपोर्टा मार्जन पे बात मलिक साहब अभी भी वक्त है, मलिक साहब अभी भी वक्त है आपके पास, ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ मलिक ਬਲਾਕ साहब ਕਰ अभी ਦਿੰਦੇ भी वक्त है आपके पास। ਦਫਾ ਜਾ ਖਬੀਸਾ, ਇਸ ਖਬੀਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ? ਮੋਡਰੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਉੱਤੇ, ਲਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਉੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ। ये टिकटॉक का गांडू है, ये आप सबको पता है। टिकटॉक अभी इधर और है, अगली ब्राड पर और है, उसकी अगली ब्राड पर एक गांडू है, गांडू है। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ मैंने तो यार Standard मुझे साहब आके कुछ नहीं गालियां मुंह किया। पर दे रहा है तो मैं उसको फिर क्या करूंगा भाई? ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦਫਾ ਕਰ। ओ सियाना तो हूँ जितना भी हूँ, पर मेरे मुंह पर आके गालियां दे रहा है। मैं लेकिन उसने आगे इधर ये भी तो बोला ना मलिक साहब को, मैं नादर का पैगाम लाया हूँ, तो नादर उनकी जमात का मेन बंदा है। क्या करते हैं ਖਲੋ ਜੋ ਕਾइंड ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਕਾइंड ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਬਵੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। शारक भी अपनी माँ पेश कर रहा है कि मलक मेरी माँ नू भी चौथ दे। शारक साहब अपनी माँ ਦਫਾ नू ਕਰੋ ਪਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕਰ, ਸ਼ਾਰਕ ਅੱਗੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 14 ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਮੇ ਪੱਟਾਂ ਕੋ ਮੈਂ। ਕਾइंड ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ। ਮਿਊਟ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਾइंड ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ। मैं सिर्फ गाली ये बाज सारी नहीं हाँ, गंदगी- मैं औरत बाज भी हाँ। तेरी माँ नू चौदांगा मैं। ਇਹ ਰਬਵੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਾइंड ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪੈਣਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ आज तक। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਰਬਵੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਟਰ ਹੀ ਉਬਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਬੱਤਾ ਗਾਲਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਨਾ ਕੱਢੋ ਯਾਰ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪੈਣਾ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ क्या फायदा अपनी भी जुबान गंदी करने वाले, टेंशन करोगे लोग तो बरहलता से ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੇਗਾ। यार आमिर साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन मुंह के ऊपर जो गाली दे तो अब इतना सब्र हिम्मत नहीं है कि हम बर्दाश्त कर लें। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। मेरी ब्राड थोड़ी है ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਕਿ ਇਹ ਅਲਬੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ ਰਬਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਮਾਂ ਤਨ ਗੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਨਿਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੇ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਉਹ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੈਫੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੜਬੜ। ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਸੈਫੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਬਵੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। पता नहीं सैफी ने क्या होगा तो सही कहा होगा। रिकॉर्डिंग मौजूद है। सैफी ने क्या, कोलम गल नहीं करता। सैफी ज़्यादा अच्छा जानता है, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानता होंदा सी। 2-2 महीने वास्ते, 1-1 महीने वास्ते 4-5 साल गया वा। बाकी वो ज़्यादा बेहतर जानता है, वो रहता ही उत्थे होगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਬਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ मेरे रिश्तेदार सी, हाँ सारे काफ़ी सारे रिश्तेदार सी। ये हॉलीडे मनाने जाते हैं ना, इंजॉय करने जाते हैं कदी कदी। ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ गर्मियां दी छुट्टियां में, सर्दियां दी छुट्टियां में, अप्रैल दी छुट्टियां में। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਪਿਕਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ। सारा ठीक थी यार, और कोई था जगह ही नहीं।
ਕਰਾਚੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਰਾਹੀਲ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਰਾਹੀਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਭਾਈ। जगह कराची दे ओला लियो। अब ये मैं दस नहीं सकता ना भाई ना पता। मैं भी कराची दा, मेरी पैदाइश मेरा घर कराची के मॉडल कॉलोनी में। ਇਹ ਗੋਲੀ ਕਾਇੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ। कराची ऑलवेज जिंदाबाद। वैसे कराची यहाँ कराची का हुकूमत ने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया कराची। ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, ट्रैफिक इतनी है। मुड़ तौबा तौबा तौबा। मैं कहता हूँ कि खुदा की कसम जिसने जन्म देखना है कराची देख ले जाए। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦ ਐਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਰਬਵਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਸੈਫੀ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਸੈਫੀ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਨੇ ਅਗਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਕਾਇੰਡ ਹਾਰਟਡ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ? यार वो मसला ये है कि वो वहाँ जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। वहाँ ये है कि बेरोजगारी है, वहाँ पे रोजगार नहीं है। जो नौजवान लोग हैं ज़्यादातर रिलाय करते हैं कि हमें बाहर से पैसा आएगा, जो कि आता है। किसी का भाई बाहर है, किसी की बहन बाहर है, किसी का वालिद बाहर है, तो बाहर से पैसा भेज देने, बेरोजगारी है। और जब पैसा सिर्फ बाहर का हो, खुद नौकरी ना करे बंदा, खुद वहाँ पे रोजगार कुछ ना हो, तो फिर बंदा यही है कि या तो बाहर जाने की तलब होती है और जब तक फारिग बैठा है पूंडी करने का दिल चाहता है। यही होता है ना, तो मामला ख़राब हो जाता है। टाइम पे शादी नहीं होती वहाँ पे। बात ये है कि अक्सर लोग शादियाँ वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे छोड़ जाते हैं। अब मसला ये है कि बेरोज़गार मर्द और वो खातून जो शादी करके लोग छोड़ जाएं, तो फिर वहाँ पे मामला सारा सत्यानाश हो जाता है। ये टेक्निकल फॉल्ट है बेसिकली। हथ हौला रख, कर्म वाले हथ हौला रख, हथ हौला रख। नहीं, मैं सिर्फ मर्दों की गल करन दिया कि मर्द जेडे ने ना वो थोड़े बस बेरोजगार होंगे ना, बाकी कोई नहीं। बेरोजगारी मसला है सही में। तो बेरोजगारी हो, कोई काम काज ना हो, तो शैतान दा घर ही हुंदा। फिर की हुंदा ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ। भाई खाली शैतान का घर ही हुंदा। फिर की करिए बंदा? अगर कोई रोजगार हो, कोई काम करने वाले हो, सबको काम पे लगा दिया जाए, किसके पास टाइम होता है भाई? एक नौकरी पेशा आदमी के पास कहाँ टाइम होता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੀਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁਕੜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। पता नहीं है, नहीं इतना नहीं मैं कह सकता, मैनू नहीं पता। लेकिन मेरा ये है कि टेक्निकल फॉल्ट जो है वो बंदा ठीक हो जाए, ठीक है, वहाँ रोजगार पैदा हो जाए। लेकिन यहाँ के नौजवान या तो बाहर चले जाए, ठीक रहे। कराची में जिस तरह साढ़े रिश्तेदार सी बड़े मेहनत कश सी, उन्होंने पता है कि यार हर बच्चा कमा रहा है, हर बंदा कमा रहा है, तो उन्होंने टाइम ही नहीं मिलता सी खास, वो कमाई पे लगे ने। इत्थे कोई कमाई है नहीं खास, कोई नौकरी है नहीं, तो फिर मसला है ना। फिर यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं इनके, वो उनका ये कहना है रबवा के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कम्युनिटी को रोजगार का मसला है, सारे बड़े खुशहाल हैं। नहीं है ना भी कहाँ कितने मतलब बताओ ना, कोई ऑफिस है ना यूनिवर्सिटीज लेवल, उस लेवल कितने ज्यादा है। एक आध कॉलेज है, एक आध स्कूल है बस, ना वो मल्टीनेशनल। भाई ਇਹ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਫਰਾਹਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ?
ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਤਲਕਾ ਨੇ। वहाँ के लोग ही करेंगे ज्यादातर, लेकिन वहाँ पे एक आदत है कि कोई ना कोई भाई बाहर है या बाप बाहर है, बहन बाहर है, कोई है तो वही सारा खर्चा उठाना है। नहीं तो कोई अगर इसके खिलाफ आवाज उठाए तो वो अमूमी वाले क्या करते हैं फिर? वो आवाज किसी ने कोई उठाता ही नहीं, वो बस कल्चर ही वहाँ का एनजीए की करिए। नहीं ऐसा तो नहीं है ना कि सब 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, और अगर वो कोई उंगली आगे बढ़ना चाहे तो वहाँ पे अमूमी के लोग आके किस तरह से जो है ना वो चेकिंग वगैरह होती है, नहीं होती है। सर वो एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है कि वहाँ पे जो भी बंदा बाहर है ना आपका, वो सारा खर्चा चुके। ऐसा मसला नहीं है, जो बंदा बाहर है वो खर्चा चुकता है। नहीं जो फॉल्ट आप बता रहे हैं ना कि जब पैसा बाहर से आता हो और बंदा आवारागर्द भी हो, साथ में आवारागर्दी करना हो, नौकरी हो ना, यार मेरी बात दोस्तों कि अगर बिल्कुल खाली ज़हन शैतान का घर होगा, हाथ में मोबाइल होगा, तो इंसान क्या करेगा मुझे बताओ। अच्छा वैसे काइंडली तो भाई एक बात आप रब्वा में बता दीजिएगा, अगर ये गलत हुई बात तो मुझे फिर भी बता दीजिए। काइंड रीडर भाई आप चूंकि हैं वहाँ, आपकी खबरें भी होंगी, आपके दोस्त बाप, ये खास अबॉर्शन के लिए कोई वहाँ पे स्पेशल एक क्लिनिक है? पता नहीं, कोई मैंने नहीं पता होगा, चीमा साहब ने पता होगा, चीमा साहब ने चुकला होता है, चीमा जी मुझे सुनने में आया, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा निज़ाम जमात के हवाले से और जो यहाँ पे जो अहदेदारान के हवाले से काफ़ी ज़रा कर रहा हूँ, तो उसके हवाले से ना मुझे बहुत सारी जो है ना वो रब्वा से भी अमूमी के लड़कों की बातें भी मेरे तक पहुँची, और ये ख़ास जो क्लिनिक है जो अबॉर्शन के लिए सिर्फ मखसूस है, उसके अंदर केसेस ही ज़्यादा ये जाते हैं। मैंने कहा शायद आप तस्दीक करते, जिस तरह आपने पहले वो सैफी वाली बात की। इतना नहीं पता मैंने, वो चीमा जी ने पता होगा, चीमा जी ने चुका। ठीक है। मैं क्या ਜਿਹੜੀ ਅਫਾਫ ਫਜ਼ਰ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਚ, ਆਡੀਓ ਚ? नहीं मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਸਰ ਦਵਾਖਾਨਾ ਮੇਂ ਖਾਸ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਖੁਫੀਆ। ਬਈ ਖੁਫੀਆ ਦਾ ਖੁਫੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। वो झूठ भी मारते हैं काफी सारे लोग, लेकिन अलबत्ता जेडे लोग तस्दीक शायद कर सकें, चीमा जी नु चुक लो, वो सही तस्दीक कर लेंगे, वो भी जो रहे ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮਰੱਬੀ ਦਾਊਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸੰਵਾਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ना गलत बात तो नहीं है, शादी करना ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? यार कुड़ियां आपे छड़ देंदी है यहाँ ला के, तो अक्सर तो फिर मसला मामला तो खराब ही है ना फिर। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਨਬਾਇਸ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਬਾਇਸ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਇਸ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਾਈਸਟਾ, ਮੈਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਇੰਡ ਰੀਡਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐਮ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਜਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਚੁੱਕ ਖੱਤ ਲਿਖਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲਜਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਦਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। मैनू नहीं पता यार, ये गल्लां, ये तो मामला जो हैं ये वाले तो मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में है, अल्लाह रहम करे भाई, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਇਲ ਕਾਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ
ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਹੀ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ XM ਦੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਮੋਮੀ ਦੇ ਲੜਕੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਸਖਤ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਰਬੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦਰ ਖੁਦਾਮਲ ਅਹਿਮਦ ਜਾਂ ਰੱਬੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਰਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਵਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬਾ में एक ही केस ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪਈ ਥੀ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕੁੱਟ ਬੜੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਿ इन्हें खुदाम कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है हुन मेरा भरा सैटल्ड है, शादी है, बहुत बेहतरीन ओदा कार है, बेहतरीन हर चीज है, लेकिन यार एक बड़ी कोफ्त वर्गी जिंदगी से गुजरा है भाई वो। भी खांदी तो पैसा भी दिता तो हर चीज की, मामला भी खराब होया सी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ? ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। लेकिन वो बेचारा लेकिन शरीफ आदमी है बेचारा, वो तो पक्का जिसे कहते हैं ना पक्का डक्का अहमदी है भाई वो। 6 साल उसका खराज रह के वापस आया, माफी मांग के वापस आया बकायदा, और आज ओहदेदार भी है। हेलो सुनाओ। नहीं है ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं हैगी। वो सही अच्छा है ना, मतलब वो यार वो बड़े ऐसे वाकयात ने जिंदगी में आज तक उसने नमाज कोई नहीं छोड़ी, कुरान रोजाना पढ़ता है, रोजाना तलावत करता है। तो अब अल्लाह ताला ने उसको एक बेहतरीन घर से, बेहतरीन जीवन साथी से और बेहतरीन मतलब हर लिहाज से उसकी जिंदगी जो है ना वो बेहतर ही है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने बस रहम किया बाद में। अब तो अब ठीक है, जिंदगी बहुत सेटल्ड है, खुद भी अच्छे ओहदे, मतलब दुनियावी लिहाज पे भी प्रोफेशनली पुलिस में है वो, तो बेहतरीन है यार जिंदगी उसकी, अच्छी बात है। लेकिन ऑब्वियसली पास्ट में बड़ा बुरा। लेकिन जो मर्जी हो जाए, रब्वा के अमूमी के लड़कों से तो नहीं ना बच पाया वो। अमूमी के लड़कों ने कुछ नहीं किया उसको, वहां पे आवारागर्द कोई लौंडे लपाड़े खुदाम थे, खुदाम हमें खुदाम कहते ओ वाले। अमूमी वालों ने कुछ नहीं किया, अमूमी वाले बेचारे वो ठीक से थे, वो लौंडे लपाड़िया ने कीता सी। वो 6-7 मुंडे घुस गए सी, डंडिया से बरसात कर दी थी, वो बेचारा सहता सी उन्हें। सही है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਵਦੂਦ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ? कुछ नहीं पता भाई, मैंने उन्हें पता है कि सानू क्या सी कि रातों रात रवे से बाहर निकल जाओ, सीधा फ्लाइट निकलो निकल जाओ, ऐसे पहले कि ऐ ना हो ताड़े को मामला ही खराब हो जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ? गया सी भाई, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ? नहीं मेरे रिश्तेदारा ने क्या सी कि रातों रात निकल जाए, कोई पता नहीं ना था भाई। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਸੀ? ये बस यही कि ये ना हो कि मजीद लड़ाई लुड़ाई पड़ जाए, कुछ हो जाए, तुसी बाहर दे मुंडे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਲਾਇਮ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਗੇਮ ਪਾਈ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਰਾਤ? गैर अहमदियों से खतरा था या अहमदियों से खतरा था? उधर वो खड्डा तो अहमदियों से ही हुआ था उधर। हाँ मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है ना कि वहाँ पे हमारे घर जला दिए जाते हैं, हमारी दुकानें लूट ली जाती हैं, हमें सांस लेने की इजाजत नहीं है।
तो लेकिन अगर गैर अहमदी नहीं तो अहमदी भी अहमदी के साथ ये काम कर रहा है तो इल्ज़ाम हमारे पे तो नहीं लगाना चाहिए। बहरहाल उसके बाद हम मामला जब ठंडा हुआ तो फिर हम गए भी हैं, फिर दोबारा रवा गए हैं और फिर दोबारा रवा गए और कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त मामला गर्म थी तो निकल गए। आपने क्या खलीफा वक़्त के खिलाफ कोई बगावत कर दी थी या क्या ऐसा? ओ नहीं 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 नहीं, ऐसा मामला नहीं सी भाई, वो आपसी मामला थी। आपसी मामले ਤੇ ਖਰਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਸका ਖਰਾਜ इसलिए ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਪ ਬੇਤੁਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਣਾ। देखे ना, इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बावजूद आपका इखराज ना हो, वो शुक्र करें आप उनको जो सरकलम की सजा नहीं दे देगी। नहीं तो वो सही है, वो अपनी जगह मेरे मामू ने समझाया सी कि देखो अगर नॉर्मल कोर्ट होगा ना, आम कोर्ट होगा, अगर तुसी जज के सामने बैठे हो, अगर जज के सामने तुसी कह दोगे ना कि तुसी बेत ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं तस्मीदी गवाह हूं, मेरी आंखों के सामने मेरे भाई दे उत्ते भी ਤੋਹੀਨੇ अदालत ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ से। तो ਤੋਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਹੀ कहलाती है ना, क्योंकि वो जो अहमदी अपने वो होंगे ने की नाम है ਉਹਦਾ काजी होंगे ना, जज होंगे ना। तो मेरा भाई बाद में समझ गया था कि गलती उसी से हुई है, उसने बोल दिया थी कि यार वो की कहने की बोला सी ਉਹਨੇ कि ਤੁਸੀਂ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। तो फिर ਉਹਦਾ ਅਖਰਾਜ ਚੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਅਖਰਾਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੋਹੀਨੇ ਮੁਰੱਬੀ का केस कोई नहीं, मेरे भाई ने 6 साल माफी मांगी, वापस आ गया। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਰਹੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਟੱਕਾ ਐਮਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਅਖਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਮਫਰੂਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤਹਾਲ ਸੀ? नहीं यार 4 साल तो वो डिप्रेस रहा, क्योंकि उसके साथ जो मामलात हुए थे वो पुट्ठे हुए सी। आसान नहीं होता, मतलब अगर आपने कोई शादी की हुई हो, शादी फिर पैड़ी निकल आवे तो मुंडे से मार भी खावे, तो फॉल्ट भी खुद ना होए, तो पैसे भी खुद दवे, तो फिर ये आसान नहीं होता ना, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर निकला, 3 साल लगे उन्होंने, 3 साल लगे उन्होंने। उसके बाद उन्हें फिर अपने आप को पिकअप किया, पढ़ाई ज़्यादा की, कमाई ज़्यादा की, पुलिस में भर्ती होया, पुलिस वाला बना। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾਏ ਸੀ, बॉडी बिल्डर भी आएगा तो ताड़ी मैं तो ना ला दिया। लेकिन अलबत्ता अब मामला डिफरेंट है, वो मामला डिफरेंट सी उस जमाने में। तो पाकिस्तान में भी कनेक्शन है, इधर भी कनेक्शन है, तो उन्होंने टच भी नहीं कर सकता कोई। ਯਾਰ ਕਾਇੰਡ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਬਸਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਰ ਲਾਂ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਸਵਾਲ? ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਸਲ ਚ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਤਬਸਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਆਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पता ही थी वापस तोड़ गया। ਕਾਇੰਡ ਆਰਟ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ अच्छा ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ब्रदर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ उनके पास भी कोई अहदा है, वो अहदेदार हैं जैसे कि आप कहने के? हाँ नहीं, हाँ अहदेदार ने। और दूसरी बात क्योंकि यार वो मुखलिस बंदा है ना, वैसे इस्लामी तौर पे भी मुखलिस इसलिए कि निहायती तौर पे उन टिकटॉक पे तो आता ही नहीं है। वो
टिक टॉक पे नहीं है वो, बहुत अच्छी टिक टॉक पे है नहीं वो, आना लेकिन चाहिए वैसे, है ताकि उन मैं क्या आना चाहिए ताकि उनको रियलिटी का भी कुछ पता चले ना। कुछ लोग नहीं, अपने टिक आप को टॉक पे नहीं कम आंदा वो, करते हैं। टिक टॉक पे नहीं आंदा वो। और ये तो कि अब अगर उनके सामने कोई बंदा ये बात कर दे कि अब जो भी होता उनके पास है कि आप जी, ये जी। बेतुकी बात कर रहे हैं, तो उस शख्स पर भी यही ताजीर होनी चाहिए, 6 साल उसको इखराज की सजा मिलनी चाहिए। अगर आज उनको अगर नहीं, पता वो है इस कि तरह का आप नहीं ये है मेरे भरा, वो जमात में वैसे ही वॉलंटियर काम कर लेंदा है, वो कभी इस तरह के मामला में नहीं पड़ता। और की नाम है उदा ये है कि क्योंकि उसने जिंदगी बहुत अच्छी बसर की थी है। अब वो मतलब शुरुआत से आज मैंने उसको आज तक नमाज छूटते नहीं देखा, नमाज छोड़ते मैंने देखा ही नहीं आज तक उसको ना, आज तक उसका रिकॉर्ड है। चाहे वो डिप्रेशन में था, चाहे वो किस में था, चाहे वो किससे भी गुजरा, वो ऊपर से रोजाना कुरान शरीफ की तिलावत करना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत चीज़ों में उसने मदद की है ज़िंदगी में। अभी आजकल ज़िंदगी में मेरे घर में मेरे हर जगह, मतलब मेरे यहाँ तक कि कहीं भी मुझे ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ी है, मेरे घर को संभालने में, हर चीज़ में मुझे उसने मदद की है। तो मेरा भाई अलबत्ता अल्लाह का फजल है, अब बड़ा समझदार और बाप की तरह मेरा हाथ रखा हो, कोई मामला खराब इसका मतलब है उस गलती की माफी मांगी है जो गलती उन्होंने की नहीं। हाँ, वो तो गलती की माफी बिला वजह मांगी थी, लेकिन ठीक है, वो सही है भी है। वो कहता है, उसने मुझे समझाया था, कहता है कि अगर मेरे से गलती इस तरह हुई थी कि अगर पाकिस्तान का कोर्ट होता और फजलों के कोर्ट होता और जज को मैं कह देता कि बेतुकी बात कर रहे हैं आप, तो जज ने मुझे वहीं पे पुलिस वाले बुलाने से उसने कहना था 2 छितर लाओ इनू जरा। तो वो मामू जान, साढ़े मरहूम मामू जान, उन्होंने समझा गई सी, उन्हें मैनू समझाया, तो मैं समझ गया सी। समझाने का मतलब यही है ना, समझाने का मतलब यही है कि डरा गया था मामू, उसको डरा गए थे, उसने आपको डरा दिया कि इस माफिया से, इस बदमाशों से, टोले से आपने अपनी इज्जत खुद बचानी है और डर के रहना है, यही समझ नहीं वो नहीं, आमिर नजीर साहब देखें, अगर कोई जज पाकिस्तान के अदालत में कोई केस जाता है, ठीक है ना, और जज के सामने एक मुलजिम खड़ा है और वो उसको कह देता है, जज को कह देता है कि तुसी बेतुकी बात कर रहे हो, तो ओदा हाल की होना है? कुछ भी नहीं होता है। तो इन्हें अदालत पे ज्यादा से ज्यादा कोई महीना 2 महीने फिर जेल जाना होगा, कोई नहीं। इस बात पर अदालत कभी भी ये नहीं कहती कि पुलिस को बुलाओ, इसको चौक पे लितर मारो, करती है यार, कभी जज ऐसी पुलिस हरकत वगैरह करते पुलिस नहीं। बुला लेती है भाई, की हो गया जी? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। जज की आप अगर बेइज्जती, लोगों को हमने देखा है गालियां देते हुए जजों को, जिनको 302 में फांसी होती है, जब सेशन जज उनको कहता है सजाए मौत है, हमने देखा गालियां देते हुए जज को, तेरी भैन नु, तेरी मां नु मैनू फांसी देने वाले दी, बड़े जज दी भैन दी, कुड़ी दी, मां दी। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वो कहता है इस पे तो इन्हें अदालत भी ठोक दो बस। तो ये अदालत की फिर सजा यही है ना कि पुलिस के लेतर पड़ देना। नहीं, वो ऊपर नहीं, ऊपर अदालत में जाके किसने आप कहा? उसको साबित कर दे मैंने तो हीन की ही नहीं, खत्म। हाँ, वो एक मुकदमा है, एक पर्चा है, FIR है, जिस तरह 506 की नहीं होती नक्शे मन की, इस तरह की एक FIR होती है, कुछ भी नहीं होता है। वो भी जज जो है ना, वो मुतलका वहां पर मिसाल के तौर पर गुजरात है, सेशन जज बैठा हुआ, या आपके चन्योट में है, तो चन्योट में जो मुतलका थाना है ना, उसको बुलाना पड़ता है और जज उसको कहता है कि इसके खिलाफ FIR दर्ज करो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, के भाई इसने गालियां दी हैं जज को। ठीक है, वो कहता है जी कौन सी दफा लगती है, 506 लगा दो, चलो जी इसको जेल भेज दो, तो वो तो पहले ही जेल में है जेल भेज दो, तो जेल तो वो पहले में ही है। उसको अगर 15 साल की उम्र कैद हुई है या 12 साल की, तो वो कहता है कि इसमें से 3 महीने इसके ये भी काट दो, तो अच्छी बात है, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ता। ये कोई ऐसा नाकाबिले माफी जुर्म नहीं है जज को। हाँ, यहाँ तारक चौहान साहब को इमरान कालू ने कहा था कि हमारा वो लो, क्या होता है, अपील लो, हमारी रिव्यू लो, वो तारक चौहान साहब ने कहा नहीं लेना, तो उन्होंने क्या होता, कुड़ी देन गया से ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰ ਕੋਲ फिर क्या हो गया तारक चौहान साहब ने क्या कर लिया? जज यार ये कॉल मॉडरेटर है तो वो बहुत सी को उठा रहे, वो कॉल डाल रहे हैं। अच्छा, असल में ना काइंड डॉक्टर भाई, आपके मामू ने जो समझाया था ना आपके भाई को, उन्होंने एक्चुअली ये समझाया था कि बरखुरदार बात ये समझो कि हमने बैत करके अपने आप को बेच दिया है, हमारी इज्जतें, हमारा माल, हमारी अना, हमारी सारी जितनी भी हस्ती है वो बिक चुकी है खलीफा के साहब के सामने। और ये जितने अहदेदार हैं ना, ये जिल होते हैं खलीफा साहब के, इनकी बेइज्जती खलीफा साहब की बेइज्जती है, लिहाजा तुमने इनडायरेक्टली खलीफा साहब की इंसल्ट की है, उनको ये कहा है, तो इसलिए तुम माफ़ी मांग लो तो बेहतर है। तो मेरा ख्याल उनको समझ आ गई कि हाँ ठीक है, मैंने खलीफा वक़्त की तौहीन की है।
उसके जिल और बरूज को मैंने ये लफ्ज़ कह के, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा कांड भाई एक बात बताओ, जज बायस हो, जज किसी दूसरी साइड की साइड ले रहा हो, उस पे पाकिस्तान में कोई कार्रवाई होती है? पूरी दुनिया में कहीं कार्रवाई होती है उसके ऊपर? जज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती जहाँ तक मेरा इल्म है। नहीं, उस पे कोई जुडिशियल इशू मतलब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, उस पे कोई कुछ नहीं हो सकता? कंप्लेंट दायर करनी पड़ती है और जज बदलवा सकते हो कि मुझे जज पे भरोसा नहीं है, वो एक प्रोसीजर है पूरा। मेरे ख्याल से इस तरह का कोई मामला है। अच्छा, जो तो अब जो उसी को ले आओ वापस ना, जो सेशन जज होता है उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं सीनियर सेशन जज को कि भाई इसने हमारे खिलाफ ये बाइस्ड है ऑलरेडी और हमारे खिलाफ ये कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन वो कर कुछ नहीं, वहाँ पर होता ही है कि अगर उसने कुछ आपको किया हो ना, फिजिकली हार्म करवाया हो, किया हो, फिर उसका तो जज पर बोझ पड़ता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जज के खिलाफ आप दरखास्त ये देते हैं कि ये बाइस्ड है, मैंने इससे फैसला नहीं करवाना, मेरा जज तब्दील कर देगा, ये हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पे इधर तो जज ने फैसला भी दिया, बेशक जज को कहा बेतुकी बात कर रहे हो, पर जज ने तो फैसला दिया उस बंदे के खिलाफ। ये तो मामला और है। इसमें तो जो जज था वहाँ पर आपके भाई के खिलाफ, वो मिला हुआ था दूसरी पार्टी के साथ। वो पार्टी के साथ ज्यादा उसने कैसे, उसने एक ही बात कही थी, जो कि मेरे ख्याल से शरीयत में भी ऐसे ही है ना कि एक तो आप जो मर्जी आपके साथ हुआ हो वो आपका मामला अलग है, ठीक है, वो औरत जैसी भी थी, जो भी था मामला जैसा भी था, ठीक है। आपने जो है 3 महीने मतलब आपने जो है यकमुश्त हक महर की अदायगी करनी है, जो कि मेरे ख्याल से 10,000 पाउंड सी, तो निकासी आपने देना ही देना है। और ये आप जो है आप जो है जो भी आप मुझे सुना रहे हैं, इसका कुछ लेना देना नहीं है, आप बस पैसे दियो, कटो इथों। अच्छा, ये जो अमर भाई हक महर होता है, खुला में भी हक महर देना होता है? औरत कहती है मैंने नहीं रहना इस बंदे के साथ, उसमें भी हक महर है? औरत क्यों कहेगी, मुझे बताओ? औरत तो पाकिस्तान में रह के नहीं कहती, इधर आके कहती है ना। औरत उधर थोड़ी कहती है कि मैंने नहीं रहना। तो आपके भाई ने क्यों छोड़ा था फिर? औरत ने कहा था कि उसने खुद छोड़ा था। वो मेरे भाई ने छड़ा सी ना कि भाई मामला ही खराब सी, मैं की दसा था यार, मामला खराब सी भाई, मामला गड़बड़ सी मामला गड़बड़ सी ना गल दसन वाली उस्मान भाई समझो ना यार। अमर भाई ये वो गल सही है, गल पूछण वाली वो यूएच केस होया सी, एक बंदे ने शादी की ते जो सुबह मेकअप उतरे तो कहंदा है ते मेरी जनानी नहीं, उन्होंने ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਸੀ। नहीं है कि गल है, मतलब उन्होंने क्या तेरी जनानी नहीं है तो तलाक क्यों दे रहे हो? मामला गड़बड़ यार। यहाँ दुनिया में ना आजकल ये मुसलमान हो चाहे अहमदी हो, ये मामला जो है ना काफी खराब है। शादियां होती हैं, कोई मामला गड़बड़ निकलते हैं, मुंडिया नाल मारे पै जाती ने, पिट पटाइया हो जाती ने। मारा किसने था? कौन हो सकते हैं जिन्होंने मारा होगा? बॉयफ्रेंड ने मारा था कि घर वालों ने? घर वालों ने नहीं मारा थी, बस इतना समझ लो। यार डाडे ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा, वो बात खत्म हो गई है। मैं पूछने लगा था एक बात है, तो वो मेरी कॉल आ गई थी कि वो जो रात को रोज हुसैनी साहब की बरात पर कुछ लोग करवाते हैं अपने काबरीन के साथ, खुद दिलेरी के साथ वो कहते हैं कि दो हमारे काबरीन को गालियाँ, हम तुम्हें देंगे, तुम जवाब में दो मिर्ज़ा साहब को गालियाँ। उस पर कुछ अहमदी जो हैं वो बड़े जज्बाती हो रहे थे। कल रात को मैंने देखा एक अहमदी ने आके कहा भाई वाकई ये जो है ना हमारे अहमदी ये हरामजादे। एक दूसरा कह रहा था कि इसके माँ बाप की तरबियत से ही नहीं है, सिद्धू जट वगैरह। तो कोई 2-3 लोग हैं वो वहाँ पर बाज नहीं आते, वो रोज़ गालियाँ दिलवाते हैं और पहल करते हैं। तो उस पर मुख्तलिफ राय है लोगों की। आपकी क्या राय है कि उनमें जो अहमदी हजरात वहाँ पर तबलीग करने आते हैं हुसैनी साहब की बरात पर, मिसाल के तौर पर मंसूर यूके, बज़ाहिर वो देखें तो ऐसे लगता है कि शायद वो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, टांग भी उसकी नहीं है, शायद ओ करके बात करता है। लेकिन उसने भी रात को गालियां पड़वाई मिर्ज़ा साहब को और
के बेटों को। तो ये कोई ऐसी तरबियत है कि इनको सिर्फ यही सिखाया गया है कि आपने जाना है हुसैन साहब की बराड़ पर और जाते ही वहाँ पर से जो लोग उन पर नाला हैं उनके मतलब आपका क्या राय है? ये मैं राय आपसे पूछना चाह रहा था, मेरी कॉल आ गई थी। क्या आपने वो कभी सुना है सेशन 2-2 3-3 सेशन होते हैं, दमादम मस्त कलंदर होता है रात को? डेली बेसिस पे अब तो हो रहा है काइंड साहब। हाँ पता है हुसैनी साहब की ब्रॉड पे मैंने कुछ समझ नहीं लगती। पहले वो उनकी ब्रॉड पे जो है वो इस्लामिक फिगर्स जो इस्लामिक हमारे हैं उनके मुतालिक भी गुस्ताखियाँ हुई हैं। तो अब ये है कि हर मज़हब के मुतालिक खुल के वहाँ पे गुस्ताखी मामलात हो जाते हैं। आप पता नहीं क्या मामला है उधर, क्यों होते हैं मुझे नहीं समझ आई। मैं तो कभी गया नहीं खास उनकी ब्रॉड पे, नीचे ही सुनता हूँ कभी कभी। नहीं वो तो अब कंट्रोल ही है इस्लामी मुकद्दसात के मतलब। तो पहले हुए थे ना आमिर नज़ीर, आप भी हाँ पहले तो कुछ हो गए थे, ज्यादा ही एक्स्ट्रा ही हो गए थे। तो लेकिन अब वो उस हद तक तो नहीं जाने देते, लेकिन नीचे रह के वो हो जाती हैं, अभी भी हो जाती हैं बीच बीच में, क्योंकि ये जवाब में सीधा नबी पाक के बारे में और उनके सहाबा या अज़वाज के बारे में इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन बदले में जो कुछ इनको वहाँ पर मिलता है उससे लोग बड़े परेशान हैं जमात अहमदिया के, और वो कहते हैं कि यार ये हमारे अहमदी क्या करवा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कल उन्होंने ना सेशन लगाने शुरू कर दिए, भी एक दफ़ा इनको उठा लेते थे, सब अहमदी ऊपर बैठे हुए हैं, वो हमें गालियां दे रहे हैं। फिर उन्होंने इन सब को उतार दिया, हमें उठा लिया, हम 4-5 मुसलमान ऊपर चले गए। तो पहली बार तो मैंने टाल दिया, मैंने कहा इन्होंने गालियां दी हैं, हम जवाब में गालियां नहीं देंगे, लेकिन इनको अक्ल करनी चाहिए कि यहाँ आके बात करें, ऐसे करें ऐसे करें। दूसरी बार उन्होंने फिर उनको उठाया तो उन्होंने फिर गालियां ही दी हैं, उन्होंने नहीं सोचा कि भाई ये आए थे इन्होंने गालियां नहीं दी। तो फिर जब उन्होंने गालियां दी हैं तो मैंने कहा लो भाई इनकी ख्वाहिश है, ये चाहते हैं कि हम बदले में वो गालियां इनको वापस करें। फिर हमने की, फिर तीसरा सेशन ऐसे ही हुआ, 3 सेशन हो गए, फिर मेरे ख्याल चौथा भी हुआ, तो फिर सबर साइड आया तो उसको समझ आई कि नहीं कहते हैं हुसैनी साहब वो नहीं कुरान की आयत कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वो पढ़े। हुसैनी साहब ने पढ़ी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो कहते हैं हम वो वाली बेहतरीन उम्मत हैं, हम इस आयत के मिस्ताक हैं, लिहाजा अब हम गालियां नहीं देंगे। मैं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया 4 को टर्ना तो बाद पहले आयत नहीं सी आंदी है, हुण आयत याद आई कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो इस तरह के लोग हैं वल्लाह, कहने को वो जब बातें करते हैं तो वो दूसरों को कहते हैं ये पेंडू हैं, ये जाहिल हैं, लेकिन उनके अपने ये हालात हैं कि उनके अपने भाई उनको गालियां दे रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं और उनको पिट रहे हैं कि यार तुम हमारे काबरीन के पल्ले कोई शायद छोड़ोगे या नहीं, मरवा के रख दिया, रोज बेइज्जती करवाते हो, रोज गालियां दिलवा। अब क्या आपने सुनी होगी वो रूहानी फजान की ऑडियो, वो चाह के चढ़ के ऊपर इनको कह रहा था वाटर भाई आप, ट्रूथ सीकर भाई आप, और पाकिस्तान भाई आप, वो विरक वाला जो विरक नहीं पाकिस्तान का, आप तीनों जो है ना वो चूतिए हैं, चूतिए बड़ी गंदी गालियां क्यों करते हैं? मैंने समझ नहीं आती, गाला में कटा करो यार लोगों की बर्दाश्त जवाब दे गई है ना। गाली बंदा उसी वक्त देता है जब उसको शदीद तकलीफ पहुंचती है, शदीद उसको गम और रंज पहुंचता है। देखिए इस्लाम में पता नहीं, मैंने पूछा था ये सवाल जनरली, इस्लाम में क्या गालियां देना जायज है कि नहीं? आई डोंट नो। नहीं इस्लाम तो मना करता है, लेकिन इस्लाम तो और भी कई कामों से मना करता है ना। ज़िना से नहीं मना करता इस्लाम, सही कह रहे हैं। शराब से नहीं मना करता, चोरी से नहीं मना करता। लोग मजबूर हो जाते हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी गाली से भी इस्लाम तो मना करता है, लेकिन मजबूरी के तहत भी कई लोग दे देते हैं गाली, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कई जो हैं उनको उनका होता ही इस तरह का है, दिमाग ही उनका इस तरह का या उनकी होती
साख्त इस तरह की बनी है कि उन्होंने आना ही सिर्फ, वो कहता है मैं आता ही सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, जमील है, दूसरा है, तो काफी ठकाई करवाते हैं ना रोज। आप ये हमेशा देखिए बैठे ये होते हो गुमनाह अंसारी साहब की ब्रॉडवे में, हैरान हूँ। आप तो रोजाना ही होते हैं वहाँ बैठे। क्या होता है? आप तो वहीं पे होते हो, रोजाना वहीं पे होते हो अंसारी साहब की ब्रॉडवे। हाँ तकरीबन मैं रोज ही जाता हूँ, कभी कभार कोई नागा हो जाता है, लेकिन जाता हूँ मैं रोज। वहाँ पे वो खास इतना यूजफुल डिस्कशन तो खास आज तक देखी नहीं गई। लड़ाई होती है आगे पीछे आपस में एक दूसरे की। नहीं, पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी आ गई है, वरना डिस्कशन तो अच्छी भी होती रही है जिससे लोगों को फायदा होता है। लेकिन अब ये क्योंकि समझते हैं कि उस डिस्कशन से तो हम नंगे हो रहे हैं, तो इसलिए अब इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आप आओ, आते साथ ही गालियां देनी शुरू कर दो और बदले में अपने काबरीन को गालियां दिलवाओ और करो कर। गलत बात है ना, मतलब बेहूदगी है एक तरह से। काहे को यूं लड़ाई करो, कोई इल्म वाली बात करें, ठीक है, अगर करनी है तो ज्यादा, अगर नहीं बनती तो ना बात करो, इतना ही है। भाई मिसाल के तौर पर अब अल्लामा इकबाल की बात परसों छिड़ी थी, हुसैनी साहब ने कोई डॉक्यूमेंट्री प्ले कर दी, उसमें अल्लामा इकबाल का जिक्र था कि ऐसे अल्लामा इकबाल की पहले एक बीवी थी, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी शादी की, फिर जर्मनी गए, वहाँ रहे, फिर आके शादी करने लगे, तो वो जिसके साथ शादी करना चाहते थे उसके मतलब पता चला कि मामला गड़बड़ है, जो आप बता रहे हैं ना खतूत, उसके बारे में किसी ने गंदे गंदे उसके किरदार के बारे में लिखे। तो अल्लामा इकबाल ने उसको शादी को ना कबूल किया और छोड़ दिया उस शादी को, ऐन मौके पर, शादी वाले दिन कह लो। इस तरह की वो डॉक्यूमेंट्री सुना रहे थे। फिर उनके इलेक्शन में खड़े हुए तो लोग, एक बंदा था उसने उनके साथ बदतमीजी की, इस तरह की उनकी बायोग्राफी की बातें सुना रहे थे। तो बात छिड़ गई कि भाई अल्लामा इकबाल भी मिर्ज़ा साहब के पैरोकार रहे हैं। तो ये बड़े खुश हुए कि बड़ी बात है, हुसैनी साहब जितने बड़े बड़े लोग हुए ना, ये अहमदी ज़रूर, इनका अहमदियत से तल्लक ज़रूर है। मैं सुन रहा था बाहर बैठ के, मैं चला गया, मैंने कहा यार कोई बात करने वाली करो। ये पहले तो हुसैनी साहब थोड़ी सी ना इल्मी तौर पर बात दुरुस्त नहीं कर रहे थे। मैंने कहा हुसैनी साहब 1933 में जो आप साबित कर रहे हैं कि कोई सियासी इख्तलाफ की वजह से अल्लामा इकबाल उनके खिलाफ हो, इस तरह तो नहीं है। वो तो मिर्जा साहब के दावाजात के बारे में जानते नहीं थे ज्यादा इकबाल। उनकी दिलचस्पी का जो मरकज और महवर था ना, कुछ और था। उनकी दिलचस्पी का मरकज मजहब नहीं था, बुनियादी उनकी जो है ना सोच का मरकज वो कौमी जो शऊर है वो था। सही। तो उन्होंने मजहब पर ज्यादा तवज्जो दी नहीं, इनके खास करके दावाजात पर कि मिर्जा साहब क्या कह रहे हैं, क्या दावे कर रहे हैं। तो उनके वालिद ने 1891 में बैत की थी, उस वक्त इनकी उम्र 14 साल थी, ये भी 7 बच्चे थे, आए थे, इन्होंने भी कहा मैं भी अहमदी। वो खुद लिखा अल्लामा इकबाल अहमदी हो गए थे। मैं बता रहा हूँ कि उनकी उम्र थी 14 साल की उम्र में। ठीक है, सही है, क्योंकि 91 में अपने वालिद साहब ने बैत की, तो ये भी साथ ही बैत हो गए होंगे, या बच्चे थे, ना भी करें तो 14 साल तो नाबालिग बच्चा। हुआ ये कि वो सीरतुल मादी में लिखा हुआ कि जैसे अल्लामा इकबाल कॉलेज में गए पढ़ने तो उनके ख्यालात तब्दील हो गए और उन्होंने ही अपने बाप को भी कह के वो बैत वगैरह तोड़वा दी। शेख नूर मोहम्मद उनका नाम था। सही। उन्होंने कॉलेज जाने पर आंखें उनकी खुल गईं और उन्होंने अब्बा जी को कहकर कहा कि इसको बैत को तोड़ दें, ये गलत है, सारा काम निज़ाम गलत है। उसके बाद फिर 1916 में जबकि उनकी उम्र होगी 23 + 16 39, तो उन्होंने अखबार अल फजल में एक उनका फतवा छपा हुआ है कि भाई अगर ये कादियानी भी मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं और रसूलुल्लाह के बाद किसी नबी का आना मानते हैं तो ये भी काफिर हैं और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। तो मुझे तो पता कोई नहीं इनकी तालीमात का, लेकिन अगर जो कुछ मैंने सुना है कि ये उनको नबी मानते हैं मिर्ज़ा साहब को, तो अगर वो नबी का दावा है तो फिर तो ये काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज है। ये है कि मुसलमान कौन है कौन नहीं है, ये तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि मैं डेटा पे अगर जाऊँ तो डेटा तो सिर्फ आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें हैं हमारे पास।
کہ مسلمان جو انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی جہاں ہم دوسری چیزوں کو ڈیٹا کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، جس طرح obviously ہم غور سے دیکھتے ہیں اور جو کہ صحیح بھی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب مہر، اس کے بعد آخری نبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا. جب ہم غور سے ان چیزوں کو ڈیٹا سے ہی پرکھتے ہیں تو پھر ہم اس چیز کو ڈیٹا سے کیوں نہیں پرکھتے کہ حدیثوں میں صاف صاف بتایا ہوا ہے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس جواب ہے اس بات کا عامر صاحب؟ ہاں جواب تو میرے پاس ہے، لیکن وہ جواب تھوڑا مختلف ہے، ہٹ کے جواب ہے نا عام لوگوں سے. اصل بات یہ ہے قائم ڈاکٹر صاحب کہ ایمان جو ہے نا، ایمان وہ بندے کا اور خدا کا معاملہ. بلال بھائی میوٹ کر لیں یار کوئی بندہ یہ ڈیکوڈر کو بھی میوٹ کر دے پلیز. ہے اچھا دعا کرو انہوں نے نا اسکرین کئی باری نہیں نا کم کر دیا تو میں کرن تو لگا. ہاں ہو گیا. ایمان اور اسلام بندے کا ذاتی مسئلہ ہے خدا کے ساتھ. سچی بات یہی ہے. اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو، وہ بظاہر مسلمان بھی بننا ہوا، کل قیامت کے دن وہ کفر کے ساتھ ہی لوٹے گا نا. جن کو آج ہم مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھ کر ان کو پروٹوکول دنیا میں دیتے ہیں، عین ممکن ہے کہ ان میں سے بھی کل قیامت کے دن کئی لوگ کفر کے ساتھ لوٹیں گے. ان کے پاس ایمان کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ایمان ہے ہی نہیں ان کے اندر، وہ ملحد ہیں، بس ظاہر کے نام کے مسلمان گھوم رہے ہیں. جس طرح یہ پورا یورپ میں کرسچن گھوم رہے ہیں، ہے کوئی ان میں کرسچن؟ کوئی بھی نہیں ہے، سارے ملحد ہیں. تو مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ہوں گے ضرور. یہ جو ہے نا کسی کو کافر قرار دینا، یہ دراصل اس کو دنیا کے علم کے مطابق دنیاوی جو اسلامک امہ کا جو سیاسی سٹرکچر ہے نا، صرف اس سے علیحدہ کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا، اس سے علیحدہ کرنا اور اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرنا بس. ورنہ معاملہ تو رب کا اور اس کا وہ جانے، رب جانے. پتہ نہیں کل قیامت کے دن ہم خود کو مسلمان سمجھنے ہمارے پلے کیا ہوگا اور وہ کیا باتیں کر اس کے پاس کیا ہوگا. لیکن دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ظاہری طور پر ایسے کفریات بکتا ہے، بولتا ہے، تو لا محالہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہم سے علیحدہ ہو جائیں، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی لینا، خام خواہ آپ کی وجہ سے بھئی ہماری بھی بدنامی ہوگی. تو یہ ایک دنیا کا فیصلہ ہوتا ہے جو دنیا ہی کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ یہ آخرت کا فیصلہ ہے، اور نہ کوئی کسی کو اس دنیا میں جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے. تو قرآن اور حدیث کی روح سے، قرآن اور حدیث کی روح سے دیکھا جائے، کیونکہ حدیث تو ہمارے پاس اوتھینٹک موجود ہے، اور 5 حدیثیں ساتھ پیرالل بالکل نیکسٹ ٹو ایک ٹو مطلب سیکوینس میں ہے، جو بتا رہی ہیں، جو ڈیفائن کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مسلمان میں کون ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس میں ایک قبلے کی طرف نماز پڑھنا ہے، ذبیہ جو ہم کھاتا ہے، اور اس کے بعد 4 5 چیزیں اور ہیں. نہیں ان میں سے کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ کام کر لینے کے بعد بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے اس کو مسلمان ہی کنسیڈر کیا جائے گا. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن حدیث تو بار کہہ رہی ہے نا جو لا الہ الا اللہ کا ہے، وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے اس حدیث کا شان بیان اگر آپ دیکھیں گے نا، جس طرح قرآن کریم کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے نا، حدیث کا بھی ایک شان بیان ہے. تو وہ خاص کانٹیکس میں کہی گئی بات ہے. مثال کے طور پر مردم شماری ہو رہی تھی، بھائی مدینہ میں کتنے کرسچن ہیں، کتنے مسلمان ہیں، کتنے یہودی ہیں، تو بھائی گنتی کرو. گنتی کرنے کے لیے جب جانے لگے کوئی صحابی، تو نبی پاک نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کس کس کو مسلمان لکھوں، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، اس کو تم مسلمان لکھ لینا. ٹھیک ہے. جو لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا نا، فیصلہ تو میری بات پوری ہو لینے دینا. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، یہ 3 باتیں بتائی آپ نے. جن لوگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ 3 باتیں پائی جاتی تھیں نا، ان سب کی باقی ہر چیز سیم تھی. ان میں نہ کوئی نئے مدعی نبوت کا پیروکار تھا مسلمہ کذاب کا، ان میں نہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی کسی اور مذہب کا پجاری تھا،
इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं, इस्लाम खालिस था ना। तो जब आपने फरमा दिया कि मन सल्ला सलातना वस्तकबल किबलतना वकला ज़बीहतना, ये 3 चीज़ें पूरी करे तो उसको मुसलमान लिख लो, तो जो 3 चीज़ें वो पूरी कर रहा होता था वो तो पक्का मुसलमान होता था उस दौर में। लेकिन बाद में ये चीज़ें ऐसी पैदा हुई हैं कि अब बहुत सारे लोग हैं सल्ला सलातना भी करते हैं ऐसे ही, वस्तकबल किबलतना भी करते हैं, अकला ज़बीहतना भी करते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी बातें करते हैं, ऐसे काम करते हैं, ऐसे बोल मुंह से बोलते हैं कि उनको कोई भी अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि मैं उनको काफिर, मिर्जा साहब से पूछे, मिर्जा साहब भी उनको काफिर मानते हैं। हर इल्म वाला बंदा, इल्म वाले बंदे की मैं बात कर रहा हूं, मैं आम लोगों की नहीं बात। आम लोग तो कई बातें कहते हैं नहीं छोड़ो जी, किसी को कहने की लोड़ ही नहीं। इल्म वाला बंदा मजबूर हो जाता है ये कहने पर कि ये ईमान नहीं है, कुफर है भाईजान। ला माला, ये दोनों मुतजाद चीजें, जिद्दें हैं ना, कुफर ईमान की जिद, ईमान कुफर की जिद। एक बंदा आपके सामने कुफर बोल रहा है तो वो ये 3 बातें पूरी कर रहा है, सामने कुफर बोल रहा है, आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई इसको मुसलमान नहीं माना जा सकता। तो वो एक खास कॉन्टेक्स्ट में नबी पाक की हदीसें हैं। ऐसी कोई हदीस नबी पाक की नहीं है जिसमें मफहूमन या लफ्जन ये बात कही गई हो कि आपने ये काम कर लिए तो उसके बाद आप बेशक नंगे नाचते रहो तो भी आप मुसलमान। इस तरह की कोई हदीस नहीं है। जी साहिल भाई, आप कह रहे थे सवाल करना, किधर हैं आप तो मौजूद ही नहीं हो। पर आपके बारे में भी ये है कि जो सलात नहीं पढ़ता वो भी मुशरिक है, इस तरह की बात भी तो लिखी हुई है। एक हदीस में ये भी है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसको जन्नत की बिशारत दे दो, नबी पाक की हदीस। हजरत अबू हुरैरा जा रहे थे, हजरत उमर ने पकड़ लिया रास्ते में, पता है ना वो मशहूर हदीस है। तो उन हदीसों को मखसूस उसी सियाक व सबाक के साथ देखना चाहिए, उसका ये मानी नहीं लेना चाहिए भाई कुफर है, इस्लाम। जो बंदा आपके सामने, वालेकुम सलाम, जो बंदा आपके सामने कुफर बकता है, कुफर बोलता है, आप मजबूर हैं, पाबंद हैं। अगर आप इल्म रखते हैं और आप दीन के कुछ न कुछ आलिम हैं तो आप लोगों को बताने पर पाबंद हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि ये जो बंदा ये वाला अमल कर रहा है या ये वाला जो काम कर रहा है, बावजूद मना करने के कि भाई ये कुफर है, इसके बावजूद वो कर रहा है तो ये अब कुफर कर रहा है सीधा सीधा, इसको इस्लाम नहीं कहा जाए, ये इस्लामी अमल नहीं है। वरना तो फिर दीन जो है वो उसकी कोई बुनियाद ही ना रहेगी, जो मर्जी करता जाए। जैसे एक हदीस मुबारक है कि एक लौंडी थी जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाई गई और कहा गया कि ये मुसलमान हो गई है। तो आपने उनसे पूछा कि तुम बताओ अल्लाह कहाँ है? उसने ऊपर की तरफ इशारा किया, आसमान की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे तुम क्या जानती है? उनका आप अल्लाह के रसूल हैं। इन 2 बातों पर आपने फरमाया ये मुसलमान, इसको आज़ाद कर दो। अब अगर इस चीज़ को लिया जाए कि ये 2 चीज़ें जिसके अंदर पाई जाती हैं तो वो मुसलमान है, तो फिर दूसरी हदीसों को हम कहेंगे कि इसमें इजाफा क्यों है? तो जैसे कि आमिर भाई कह रहे थे, हर बात का नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान का जो हदीस मुबारक में मिलती है उसका एक शान बयान है, उसकी एक अपनी हिकमत है। इसी तरह जैसे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना खिलाना इस्लाम है, खाना खिलाना इस्लाम है। तो अब इसमें एक हिकमत है और इसमें इसका पूरा सियाक़ व सबाक़ है। तो इसलिए जिस तरह ये अहमदी लोग ये बातें कोट कर देते हैं कि सिर्फ यही इस्लाम है, तो फिर अगर ये हदीस मुबारक जो है कि जिसने हमारे किबला के रूह होकर नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, तो इसमें फिर ये तो बात नहीं है ना, फिर इतना ही लिया जाए इसको। इसमें तो ये नहीं है कोई ज़िल्ली या बरूजी या किसी गैर तशरी नबी को। मैं एग्री करता हूँ यूसुफ भाई, मैं क्योंकि मेरी मेथोडोलॉजी आज तक इस तरह की थी कि मैं कहता था जो डेटा में लिखा हुआ है ना, डेटा के अंदर जो लिखा हुआ है वो मान लो। अब डेटा के अंदर जो चीजें लिखी है तो वो वरना आपने क्या मेथोडोलॉजी आप लेंगे? अगर किसी चीज को परखना है, किसी मजहब को परखना है या किसी चीज को परखना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपने मेथोडोलॉजी क्या लेनी है कि डेटा को लेना है ना, डेटा से लेना है। अब डेटा एक बात आपको कह रहा है तो, लेकिन ऑब्वियसली आप कह रहे हैं उसके पीछे से आपको सबाक देखना पड़ेगा ये लेकिन मैं अगर डेटा को देखूं, ठीक है, डेटा में लिखा हुआ है कि ईसा इब्न मरियम आएंगे और ये बातें लिखी हुई है वहाँ पे, बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। यहाँ तक कि बायोलॉजिकल रेफरेंस दिया हुआ है उनका।
تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو لا نبی آبادی، یہ بھی ایک ڈیٹا ہے. ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، یہ بھی ڈیٹا ہے، واقعی ڈیٹا. لیکن اگر ادھر ڈیٹا کو ہم نے لینا ہے تو ادھر بھی ڈیٹا لینا پڑے گا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن. میں ڈیٹا کو صرف دیکھ رہا ہوں کہ ڈیٹا صاف صاف کیا کہہ رہا ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کئی لوگ خود کو مسلمان کہنے والے بھی وہ آپ کے سامنے بھی کفر بول دیتے ہیں، تول دیتے ہیں، اور ان کو سمجھائیں بھی تو بھی وہ باز نہیں آتے. کئی ایسے بھی ہیں سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھتے اور بضد ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو کہہ دیا، رانے نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، وہ اڑ جاتے ہیں. لیکن ان کے خلاف نہ کوئی اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے، نہ کوئی اجماع امت اکٹھا ہوتا ہے، نہ ان کے لیے علماء کی کونسل بیٹھتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی مسلم امت کے سٹرکچر کو نقصان نہیں دینے والے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو اگنور ماریں تو بھی کام ہو جاتا ہے، مار جائیں گے کل پرسوں تک تو ختم ہو جائیں گے. عام طور پر یہ اسٹرکٹ ایکشن کسی کمیونٹی کے بارے میں اس وقت لیا جاتا ہے جب وہ مسلم امت کے لیے ہارمفل بنتی جا رہی ہوتی ہے، فتنہ بن رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ان کے خلاف یہ اس طرح کا ایکشن لیا جاتا ہے. ورنہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ سیدھا سیدھا مسلمان بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے. کسی بندے کا اس سے لینا دینا کو نہیں، کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا، نہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تم کافر ہو. لیکن ضرورت پڑنے پر جب اس کی ضرورت ہو جائے یا یہ لازمی ہو جائے پھر کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے. لیکن اگر وہ ہارمفل بھی نہیں ہے اور اس کے وہ پتہ نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکفیر وغیرہ کرنا اور ایک دوسرے کو کافر کہنا وہ اسلام میں صحیح نہیں ہے. السلام علیکم عامر بھائی. عامر بھائی، سدھو بھائی کی بات کرنے کے پھر میں ایک سوال پوچھنا عامر بھائی سے، پھر وہ تھوڑا سا لینتھی بھی میں بھی ہو سکتا ہے، تو آپ پوچھ لیں پہلے. اگر آپ تو 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں. اچھا جی کر لیں. بہت شکریہ ساحل بھائی. اچھا کائنڈ ہارٹڈ بھائی، ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا تو آپ جو ڈیٹا کی بات کہہ رہے تھے نا، میں تھوڑا سا اس میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ڈیٹا جو بھی ہوتا ہے نا، وہ ڈیٹا بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جو ہیومنلی ویریفائڈ اور ہیومن بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہے نا. تو اس میں ایڈیشن ڈیلیشن یا اس کی جو اتھینٹسٹی ہوتی ہے نا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. کائنڈ ہارٹڈ بھائی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا بھی یار ہاں جی. جو بھی آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں نا، وہ آل انفارمیشن از ہیومنلی بیسڈ، ہیومنلی ویریفائڈ، اینڈ اس میں ایڈیشن ڈیلیشن اور اس کو کلیکٹیولی ہول انفارمیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. بٹ جو بات آپ نے پھر اسی کانسینٹ میں بیان کی نا کہ جو حدیث لا نبی بعد، اور جو اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی میرے بھائی، وہ اٹس ناٹ ڈیٹا، اٹس آور فیتھ. فیتھ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ بلائنڈ ٹرسٹ اور بلائنڈ یقین رکھتے ہیں. تو پلیز ان چیزوں کو، قرآن اور حدیث کو نا، پلیز ڈونٹ یوز دس ورڈ کہ ڈیٹا اویلیبل ہے، بیکاز ڈیٹا از ناٹ، دس انفارمیشن از ناٹ اے کولیکٹیولی collect information by any human or any human based sources. پلیز ساحل بھائی کریں بات. جزاکم اللہ. عامر بھائی سوال میرا یہ ہے، اکثر آپ کی بحث اس بات کے اوپر ہوتی ہے اور آپ کو احمدی حضرات آ کے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کو گالی نکالیں تو بالمقابل آپ ان کو گالی نکالیں، ان کے کسی اکابر کو گالی نہ نکالیں. عامر بھائی اس کے حوالے سے مجھے نا تھوڑا انفارمیشن مجھے کریکٹ کیجیے گا. مرزا صاحب نے جو آئینہ کمالات اسلام کے اندر جو مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کے پرچے کا جواب دوں گا، اس پرچے کے اندر انہوں نے کہا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ دروغ گو ہیں، دروغ گوئی کرتے ہیں اور شہوت پرست ہیں، مال خور ہیں، اس طرح. اب اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب نے الزامی طور پر انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ دے کے بات کو گئے الزامی طور پر جواب دینے کے لیے، اور وہ باتیں کہیں جو کہ ایکچوئل میں پرانے انبیاء کی جو منسوب ان کی طرف کتب ہے جیسے توراہ، انجیل وغیرہ، زبور وغیرہ، ان کے اندر پائی نہیں جاتی. تو اگر یہ مقدمہ اسی طرح کا آپ رکھیں کہ اگر کوئی احمدی آپ کو کوئی بات کہتا ہے، آپ الزامی طور پر مرزا صاحب پہ لے کے جاتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈ بھی کچھ چیزیں کر لیتے ہیں،
تو یہ اصول مرزا صاحب کے عین اصول کے مطابق ہوگا یا اس کے اندر میں غلط ہوں؟ مجھے اس کو کنفرم کر دیجیے. اب ہیں اس کا جواب یہی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نہ تو آپ نہ تو حاضر سے غائب مدد مانگ سکتے ہیں اور نہ غائب سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں. اس میں تو پھر آپ نے جو ہے وہ کسی کو چھوڑا ہی نہیں.